सर्दियों में चेहरे की नमी यानी कि हाइड्रेशन के साथ साथ हमारे बालों की हाइड्रेशन नमी गायब हो जाती है। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज, खुश्क और उड़े उड़े नजर आना स्टार्ट होते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल रेमेडी यानी कि सीरम शेयर करूंगी जिसे आपने बाल धोने के बाद अपने बालों में अप्लाई करना है, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स। देन आप देखेंगे कि आपको ना तो कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी और आपके बाल सिल्की, स्मूथ, शाइनी नजर आएंगे। ये उड़े उड़े ड्राई बाल कहीं गायब हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, लेना है एक बाउल मिक्सिंग के लिए। देन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सोचेंगे कि तो स्किन के लिए इस्तेमाल होती है, बालों के लिए क्यों? आपको बता दूं, ग्लिसरीन हाइलुरोनिक एसिड जैसा सेम एलिमेंट है जिसे आप हरगिज अवॉइड नहीं कर सकते अपने बालों और अपनी स्किन के मॉइस्चर के लिए। ठीक हो गया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन। सेकंड में इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून रोज वाटर यानी कि अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आप घर पे कैसे बना सकते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगेन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगेन रेमेडी शेयर कर लूंगी। थर्ड में इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। ये मेरे पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, बहुत ही प्योर है। आपको पता है हमेशा मैं एलोवेरा जेल के लिए कॉन्शियस रहती हूँ। ये मेरा बहुत ही सुपर है, लिंक आपसे शेयर कर लूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी। ये कंडीशनर, ये सीरम हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करना है हमने सिर्फ मार्केट वाला प्योर एलोवेरा जेल। फाइनली अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल। अब आप सोचेंगे कि कैस्टर ऑयल इतना थिक होता है, हमारे बालों में कैसे स्टे करेगा, बाल चिपचिपे नजर आएंगे? नहीं, आप एक बार मेरे कहने से बना कर रखें, यूज करें, फिर देखेंगे कैस्टर ऑयल की चिपचिपाहट भी आपको महसूस नहीं होगी, बल्कि आपके बाल नेक्स्ट वॉश के लिए अगली दफा जब आप धोएंगे ना, इतने सॉफ्ट होंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे हमने ऐसा क्या मैजिक अपने बालों के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक ग्लिसरीन, सेकंड मैंने रोज वाटर, थर्ड मैंने एलोवेरा जेल और फोर्थ मैंने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। अब आपने अच्छे से इसे स्मूथली मिक्स कर लेना है। ये आपका जबरदस्त सा सीरम रेडी हो जाएगा। ये देखिए इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी बॉटल में डालकर स्टोर कर सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने इसे लगाना कैसे है। लगाना बहुत ही आसान है। पहले आपने अच्छे से बालों को वॉश कर लेना है। शैम्पू जो भी आप अप्लाई करते हैं, रिकमेंड करूंगी कि आप अपना घर पर शैम्पू बनाएं जो मैंने आपसे शेयर किया था, जिसको मेरी बहनों ने बहुत पसंद भी किया। होममेड शैम्पू आप अपना खुद बना सकते हैं घर पर। एनीवेज, आपने अच्छे से बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने गीले बालों में 5 से 6 कतरे ड्रॉप्स इस सीरम के लेने हैं, हाथों पर अप्लाई करने हैं। देन आपने अपने बालों में इक्वली स्प्रेड कर लेने हैं, यानी कि बालों की लेंथ पर आपने लगाना है, रूट्स में ना लगाएं, सिर्फ आपने बालों की लेंथ पर लगाना है क्योंकि हमें मॉइस्चर चाहिए हमारे बालों की लेंथ के लिए। वही बहुत ज्यादा ड्राई, दो मुंहे और डैमेज नजर आना स्टार्ट होते हैं। लगाने के बाद आपने छोड़ देना है, ड्राई कर लेना है। जैसे जैसे आपके बाल ड्राई होते जाएंगे वो स्मूथ टेक्सचर आपको मिलता जाएगा जिसका हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जी हाँ, इतने सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे कि आप भी कमाल हो गया, हमारे बाल तो इतने स्मूथ ना थे कभी। खैर, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपकी डिमांडिंग वीडियो थी। सर्दियों में आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो ये रेमेडी बताएं। हम बहुत परेशान हैं अपने बालों की लेंथ को लेकर जो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन डैमेज होती जा रही है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन जो आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बना देगा। तो ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। खुश रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।